चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। हम 11th पास कर देते हैं, 12th पास कर देते हैं, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। चलिए उसका आंसर जानते हैं। इसको जानने से पहले हमें 3 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर हमें इन 3 वर्ड्स का मीनिंग पता है तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं ये हमें पता लग जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक पहला वर्ड यूज़ किया है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? आप कोई भी चीज़ जो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं उसे रिसोर्सेज कहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके घर में आप जो खाना खाते हैं वो फूड हो, चाहे आप फ़ैन ऑन करते हैं क्योंकि आपको गर्मी होती है तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं उस पंखे की हवा में। आप एसी में हैं तो वो भी एक रिसोर्स है आपके लिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने जब आप बीमार हो जाते हैं ताकि आपकी तकलीफ़ें दूर हो सके। तो वो जो डॉक्टर जिससे आप इलाज कराना चाह रहे हैं वो भी एक रिसोर्स है जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। अब यानी रिसोर्सेज हर एक वो चीज़ होती है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, चाहे वो कुछ भी हो। आप सामने ये फोटो देख रहे होंगे, ये एक लैंड की फोटो है। अब मुझे बताइए, तो ज़मीन है हमारी, ये ज़मीन किस काम आती है? काम तो आती है, हमारी बहुत सारी नीड को सेटिस्फाई भी करती है। ये ज़मीन किस काम आती है? देखिए मैंने आपको नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड वांट्स। देखिए हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें चाहते क्या हैं कि स्कूल होना चाहिए। स्कूल कहाँ बनता है? ज़मीन पर बनता है। ज़मीन हमें किस लिए चाहिए? स्कूल बनाने के लिए चाहिए। उसी ज़मीन पर हॉस्पिटल भी बनता है, उसी ज़मीन पर घर भी बनता है हमारा, उसी ज़मीन पे जो है हमें प्ले ग्राउंड भी चाहिए खेलने को, उसी ज़मीन पे इंडस्ट्री भी बनती है, उसी ज़मीन पे हम क्रॉप्स भी उगाते हैं। तो ये सारी ज़रूरतें कौन पूरा कर रहा है? लैंड। कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आई होप आपको रिसोर्स का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ जो भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्स है। ठीक है, कोई भी चीज़। एक सिंपल डेफिनेशन है ये समझने के लिए। कोई भी चीज़, अगर आपके हाथ में पेन है, आप उससे कुछ लिख रहे हैं, वो पेन भी आपके लिए रिसोर्स है। आप मोबाइल चला रहे हैं जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं आपकी उससे। तो कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसा सामान जो भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है वो रिसोर्स है। लेकिन अब एक मुझे बात बताओ, ये जो रिसोर्स होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप फेसबुक चला सकते हैं, नेट चला सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, पचासों काम कर सकते हैं। कोई बिल पे करना है, बिल पे कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आज के टाइम पर आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अलग अलग ऐप का यूज़ करके। तो कितने सारे काम हम इन रिसोर्सेज से कर पाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक ही समय में सारे काम कर लें? पॉसिबल ही नहीं है। एक समय में आप एक ही काम कर सकते हैं। तो देखो जो रिसोर्सेज होते हैं, मैं मोबाइल का एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब ये जो सामने आपके सामने जो लैंड का एग्जांपल मैंने दिया, कि जो ज़मीन होती है वो बहुत तरीके से हेल्पफुल होती है। आप चाहे उस पर इंडस्ट्री बनाओ, चाहे घर बनाओ, लेकिन कितनी इंडस्ट्री बनाए, कितने घर बनाए, है ना, कितने स्कूल्स बनाए, कितने प्ले ग्राउंड बनाए, क्या ये डिटरमाइन है? ये डिटरमाइन नहीं है, ये डिटरमाइन नहीं है दोस्तों। ये और एक बार मुझे एक बात बताओ, क्या ज़मीन हर व्यक्ति के पास अनलिमिटेड है कि कुछ भी कर सकता है वो ज़मीन का? आप समझे ना, जैसे आप कोई पर्टिकुलर जगह पे एक 100 गज का प्लॉट लेते हैं, ठीक है, एक 100 स्क्वायर फुट कोई आप ज़मीन खरीदते हैं। क्या उस ज़मीन पे आप सब कुछ कर सकते हैं? आप उसको लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही चीज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, आप उस ज़मीन का यूज़ हर चीज़ के लिए नहीं कर सकते। तो जो रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास ऑन होते हैं, हम जिसके मालिक हैं हम, वो लिमिटेड होते हैं दोस्तों। वो लिमिटेड होते हैं। यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। हर व्यक्ति के पास सभी तरह के रिसोर्सेज नहीं होते। मेरे पास कार नहीं है,
मोटरसाइकिल हो सकती है मेरे पास, बाइक हो सकती है, कार नहीं है मेरे पास। तो अगर मुझे 4 जनों को कहीं दूर जाना हो तो एक साथ, तो क्या मैं पूरा कर सकता हूँ उसको? नहीं। होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, और हमें पता है ये लिमिटेड है। ये लिमिटेड क्यों है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज़ हैं। आप एक यूज़ नहीं, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं इस रिसोर्स का। आप स्कूल बना सकते हैं, आप लैंड बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, है ना, प्लेग्राउंड बना सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस लिमिटेड रिसोर्स की वजह से हम अपनी ज़रूरतें या इच्छाओं को, सभी ज़रूरतों और सभी इच्छाओं को हम पूरी नहीं कर सकते, तो ऐसी जब कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन सभी के साथ होती है और हर बार होती है, हर किसी के साथ होती है। अब मैं पूरे अगर देश के कंसर्न में बात करूँ, क्या आपको लगता है कि इतनी जॉब्स हमारे देश में है कि जितने भी यंग जो लोग हैं उन सबको जॉब मिल सके? नहीं, नहीं है। लेकिन लोग अपने जो भी है उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, छोटा सा जो भी अमाउंट उसके पास होता है उसका यूज़ करके भी, तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड हैं, और उनके जो यूज़ होते हैं वो अनलिमिटेड है ना। और हमारी इच्छाएं भी अनलिमिटेड है। मैं चाहता हूँ इस ज़मीन का यूज़ हर चीज़ के लिए हो जाए, मैं इसमें बिजनेस भी कर लूँ, मैं इसमें घर भी बना लूँ, मैं इसमें इंडस्ट्री भी बना लूँ। तो यहीं से एक प्रॉब्लम अराइज होती है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज करना पड़ता है दोस्तों, हमें चूज करना पड़ता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम अपनी सारी ज़रूरतें, सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो जब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है तब इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है। मैंने बता दिया इसके बारे में कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके यूजेस अनलिमिटेड होते हैं, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हम उनका यूज़ सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक समय में नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। और इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होने से एक सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ, बहुत इजी समझ में आएगा। देखिए जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ें होती हैं, इसका, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। देखो मैंने बोला आप इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, अगर पावर सप्लाई चली जाती है, जो जनरेटर चलता है, जनरेटर डीजल या पेट्रोल से चलता है। जितने भी आप कार देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं सड़क पे जो चल रही हैं, उनके लिए भी पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, सीएनजी की ज़रूरत होती है। ठीक है। और भी बहुत सारे यूज़ है पेट्रोल के। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप कोई डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं उसमें भी पेट्रोल डीजल का यूज़ होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड में भी होता है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में पेट्रोल का यूज़ होता है। क्या हम इस पेट्रोल को, मैं 1 लीटर पेट्रोल परचेस करके लाया, क्या इसका यूज़ मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ? मैं उसको इंडस्ट्री में भी यूज़ कर लूँ, मैं उसको अपनी कार में भी यूज़ कर लूँ, है, और भी 50 तरह की ज़रूरतें? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, और हर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ, हर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है हम उस रिसोर्स का यूज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज resources are limited, wants are unlimited, or resources has have alternative uses, alternative uses।
ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्या है। तो हमें चूज़ करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को, और हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी उस पर्टिकुलर मोमेंट में लगती है। ठीक। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, याद रखना, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। और इसी से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन निकल के आती है। अगर हमें इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ चुके हैं। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से। क्यों पढ़ते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से। कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमें यही सिखाता है कि इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का निपटान कैसे किया जाए। ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें। मुझे एक बात बताओ, हम कोई भी रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? मैंने अभी आपको बताया, आप एसी चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? ताकि आपको आराम महसूस हो, है ना, आपको आपको थोड़ा सा राहत मिले। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। आपने उस डॉक्टर की तो रिसोर्स है ना, उसको क्यों यूज़ किया? कि आपको उस बीमारी से आराम मिले। ठीक। सेम वैसे ही आप कोई भी रिसोर्स यूज़ करते हो, उसका एक रीज़न होता है ताकि आपको उसे यूज़ करके सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप मार्केट में गए और आपने मार्केट में एक समोसा परचेज किया और उसे खाया। 10 रुपये आपने दिए। आप दूसरी जगह गए, वहाँ आपने 50 रुपये का एक समोसा लिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा वो। तो देखो, आपको इस 10 रुपये से जो आपने अभी पहले खाया था उससे सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन दूसरे से नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे? आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, इसलिए हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। हमें अपनी नीड तो पूरी करनी होती है, वो एक हमारा मेन पर्पस होता है, बेसिक चीज़ है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि इस रिसोर्सेज से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके। ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक्स को तो क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी टू नो। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी टू नो हाउ टू यूटिलाइज existing resources to get maximum satisfaction। हम इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए करते हैं ताकि लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ओके, so this is the definition of economics and the reason why we study economics. Thank you very much.